कांग्रेचुलेशंस। ये लो पकड़ो, तुम्हारे लिए की। यस, तुम्हें जो टास्क दिया गया वो तुमने पूरा किया तो बॉस ने खुश होकर फ्लैट गिफ्ट कर दिया। बस तुम इसी तरह हर टास्क कंप्लीट करते जाओ तो तुम्हें अलग अलग गिफ्ट मिलते रहेंगे। श्योर, इस तरह से हमें मिलते रहेंगे ना? यस 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 यस। ओके, कैरी Thank ऑन। you, sir. बाय। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर। बाय। माँ, हाँ, माँ, क्यों चिल्ला रहे हो? दूसरे कपड़े पहन लो, यहाँ से हमें निकलना है। पर क्यों? नए घर में माँ। किसका घर? माय फ्लैट मॉम, न्यू फ्लैट। ये घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, ड्रामा मत करो, जल्दी कपड़े पैक करो और चलो यहाँ से मेरे साथ। आर्या, कल तक तुम पेट्रोल के लिए पैसे मुझसे मांग रहे थे और अब अचानक से तुमने अपना घर भी बना लिया। इतनी जल्दी फ्लैट खरीदने के पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? अपने दिल पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुमने ये पैसे ईमानदारी से कमाए हैं, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो सही नहीं है। सही नहीं है? क्या सही नहीं है माँ? नीचे से लेकर ऊपर तक देश में राज करने वालों में से कौन सही है? मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। तुम्हें समझाऊंगा तो तुम नहीं समझोगी माँ। मैं अभी इस घर में नहीं रुक सकता। तुम जल्दी से कपड़ा पैक करो, हम लोगों को यहाँ से जाना है। मुझे इस घर में जो सुकून मिलता है वो तुम्हारे फ्लैट में नहीं मिलेगा। मैं तो यहीं रहूंगी। समझ गया, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जब दिल करे तब आ जाना, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ओके, बाय। वाओ आर्या। ये है मेरा ड्रीम हाउस। इंटीरियर जैसा हम चाहते थे वैसा ही है, लेकिन हम यहाँ कोर्ट और केस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तुम आराम से रहो, रानी की तरह रहो, बस खुश रहो। इतने बड़े घर में मैं अकेली रहूंगी क्या? नहीं नहीं, आसपास के लोगों को यहाँ लेकर रह सकती आर्या, हो। मजाक मत करो ना। नहीं, मजाक नहीं करूंगा। माँ बेचारी बहुत नाराज है। उसकी नाराजगी निकल जाने के बाद उसे साथ में यहाँ लेकर आएंगे, तब तक तुम यहाँ पर अकेली रहो। ठीक है, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ, लेकिन तुम डेली जल्दी घर आ जाना। ओके? ट्राई करूंगा। आर्या, ये कैसी आवाज है? हाँ? कौन है वहां? हाँ? आर्या, तुम इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आर्या, मुझे लगा कि यहाँ कोई और भी है। अंदर? हाँ। तुम्हारा सर, यहाँ कोई भी नहीं है। नहीं आर्या, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम फालतू में डिस्टर्ब मत करो। हाँ, मुझे नींद आ रही है, चलो यहाँ से। आर्या, एक बार फिर। ए प्लीज कम यार।
बेंगलुरु चर्च स्ट्रीट में बॉम्ब ब्लास्ट के साथ संबंध रखने वाले जाकिर खान को उस केस के सिलसिले में सुनवाई के चलते कोर्ट में पेश करने वाले हैं। उनका कहना है कि वो केवल इस्लाम के धर्म गुरु हैं। इस मामले में संबंध रखने वाले अयूब खान के साथ उनका संबंध है, ऐसा हमारी पुलिस का कहना है। उनकी तरफ से लड़ने वाले वकील रघुवर्धन प्रसाद कोर्ट में मौजूद हैं। अब देखना है कि इस मामले में कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाती है। हम सबको इस फैसले का बेसब्री से इंतजार है। अब देखना ये है कि कोर्ट का फैसला आखिर क्या होता है, किसे राहत मिलती है और किसे सजा। इस केस के लिए ये लाओ वो लाओ, परेशान हो गया हूं मैं। सारे सबूत इकट्ठा करने पड़ रहे हैं। अरे जज साहब आ गए। जो मैं मांगू सिर्फ वही देना। तुमने सब रेडी कर लिया है ना? हाँ, केस की फाइल मुझे दो। ओके। हाँ, उसे बुलाओ। जाकिर खान। ये है क्या जाकिर खान? जब अरेस्ट हुआ था तो पतला था, अभी तो मोटा हो गया है। लगता है जेल में खाना अच्छा मिलता है। हाँ, कौन है पब्लिक प्रोसिक्यूटर? योर ऑनर, मैं हूं। डिफेंस? वो हमेशा की तरह गैर हाजिर है आज भी, योर ऑनर। अच्छा, क्यों? रघुवर्धन प्रसाद जी कल रात एक एक्सीडेंट में मारे गए जज साहब। बेचारा। डिफेंस लॉयर के हाजिर न होने के कारण इस केस की सुनवाई सितंबर 29 तारीख को की जाएगी। इस केस में तू बचेगा नहीं। तू याद रखना, तेरे साथ भी वही हश्र होगा जो मेरे साथ होगा। मैं तुझे ऐसी सजा दिलवाऊंगा, इंशाल्लाह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, मेरा नाम जाकिर खान है। मुझे नया वकील चाहिए। इंशाल्लाह मैं जल्द यहाँ से बाहर आऊंगा। बेंगलुरु चर्च स्ट्रीट में बॉम्ब ब्लास्ट में संबंध रखने वाले जाकिर खान केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर कर्नाटक में जाकिर खान का बहुत लोगों के साथ संबंध है, ये पता चला है। इस घटना के लिए सीबीआई की स्पेशल टीम इस केस पर जांच करने वाली है, ऐसा कहा गया है। सर, अपने अंडर काम देंगे क्या? सर, काम सर। सर प्लीज असिस्टेंट बना लीजिए सर। हाँ सर, आपसे बहुत दिनों से काम मांग रहा हूँ, लेकिन आप मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे सर। अगर आप चाहे तो मैं आपको पैसे दे दूंगा सर। 0306। कल ऑफिस में आ जाना। क्या बात है? वंडरफुल शॉट सर, सुपर। सर आपके इस लुक और स्टाइल से आप मूवी स्टार बन सकते हैं सर। आपको भी दुनिया वाले क्रेजी स्टार का नाम दे देंगे सर। आज तुम्हें यहाँ बुलाया है सेकंड टास्क के लिए। रेडी हो ना? फोन ले लो। 98453 91883 कॉल करो। सर ये तो मेरी माँ का नंबर है सर। ये तुम्हारी माँ का ही नंबर है। 20 मिनट तक अपनी माँ से बात करो। सर मैंने सोचा था कि आप कोई टास्क देंगे, लेकिन आप तो मुझे फोन पर बात करने को कह रहे हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आया सर। समझ नहीं आया? देखो, अगर तुम सोचने लगोगे तो समझ में आएगा, और जब समझ में आ जाएगा तो सोचना नहीं चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, ये समझ में आ जाए। समझो, समझ में नहीं आएगा। समझ गए? समझ गया सर, लेकिन हाफ समझाऊं। जाते जाते अपनी माँ से बात करो। इस टास्क में जीत गए तो वहाँ जो खड़ी है ना BMW कार, वो तुम्हें मिल जाएगी। माँ से बात नहीं करूंगा तो और किससे बात करूंगा सर? वो जन्म देने वाली माँ है सर। अभी फोन करता हूँ।
माँ मैं बाद में फोन करता हूँ, बाय बाय। मैं बाद में फोन करता हूँ माँ। माँ अभी मैं बिजी हूँ, फोन रखो माँ। हेलो आर्या, हेलो माँ। तुम ठीक तो हो ना? तुम 100 साल जियोगी बेटा। मैं खुद ही तुम्हें फोन करना चाह रही थी और देखो सामने से तुम्हारा ही फोन आ टाइम गया। मिलेगा तो मैं तुमसे बात करता रहूंगा माँ। तुमसे बात करती हूँ तो ठीक रहती हूँ। ये टैबलेट, ये दवाइयाँ, इन सब से कुछ भी नहीं होता। आर्या, योर टाइम इज अप, यू वन द टास्क। ओके ओके बाय। बाय। कल तुम मेरे फेवरेट प्लेस में मिलने के लिए आना। थैंक यू सर, मैं चलता हूँ। एंजॉय। सर गुड मॉर्निंग सर। तुम इतना लेट क्यों? बीवी भाग गई क्या? सर घर में घड़ी आधा घंटा फास्ट है, फिर भी मैं आधा घंटा लेट हो गया, पता नहीं कैसे सर। ये पहली बार नहीं है, हमेशा ऐसा होता है तुम्हारे साथ। आप सही कह रहे हो सर। और सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही सर, आप सारे टास्क सिर्फ आर्या को दे रहे हैं और उसे पैसा कमाने का मौका भी दे रहे हैं। एक चांस मुझे भी तो दीजिए ना सर। तुम्हें एक चांस चाहिए, बस यही ना? यस सर। ओके, मैं एक नंबर देता हूँ, डायल करो। बताइए सर। 9916438861 पर फोन करो। हेलो, हाउ आर यू कहकर फोन रख दो। मैं तुम्हें 20 लाख रुपए देता हूँ। इतना इजी टास्क दे रहे हैं सर? अरे सर 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 आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं सर, ये मुझे अभी पता चला सर। आप फोन नंबर बताइए ना सर। 9916438861। 20 लाख कनेक्ट नहीं हो रहा सर। कनेक्ट हो जा 20 लाख का सवाल है, कनेक्ट हो जा सर। कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है सर। अरे ओ डफर कहीं के, ये तेरा ही नंबर है। ये तो मेरा नंबर है। कुत्ते को एफिल टावर में ले जाएंगे तो वो क्या करेगा? वहां पर सूसू करेगा क्या? सच में? समझ गया, मुझे बेवकूफ बना दिया। मेरी औकात डॉगी जैसी भी नहीं छोड़ी। मैं दिखाऊंगा इसे, सबक सिखाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या सबक सिखाओगे? क्या कहा सर? तुम अपने दिमाग की बात चिल्लाकर सुना रहे हो, समझे? ये ला पकड़ो। बॉस अपना कमीनापन नहीं छोड़ता है। हेलो सर। गुड, तुम हमेशा सही समय पर आ जाते हो। आई लाइक इट। सर टाइम से पहले आओ तो काम नहीं है कहते हैं, टाइम से लेट आने पर काम पर मत आओ कहेंगे, सही टाइम पर आए तो चक्रवर्ती कहेंगे। काम के लिए ये बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली, दिस इज माई एफ प्लेस, मतलब मेरा फेवरेट प्लेस। ओके। अपनी जिंदगी में मैं इस समय सबसे टॉप पर हूँ, ये मुझे महसूस कराता है। इस जगह से मुझे बहुत खुशी मिलती है। तुम्हें जब भी मुझसे मिलने की इच्छा हो तुम यहीं पर आ जाना। ओके। आर्या, आज मैं तुम्हें फाइनल टास्क देने जा रहा हूँ। अगर तुम इसे जीत गए तो मेरे साम्राज्य के तुम ही अधिकारी बनोगे। आर यू रेडी? ऑफ कोर्स सर, आई एम रेडी। अब एक बार तुम यहाँ से नीचे देखो। सर हाइट से मुझे डर लगता है, आई हैव एन एक्रोफोबिया। इस ऊंचाई से ही तुम्हें नीचे गिरना है, यही तुम्हारा टास्क है। सर ऐसा मत कहिए, आपके जैसी पर्सनालिटी वाले को कॉमेडी बात करना अच्छा नहीं लगता। अभी तक तुम्हारे साथ मैंने कौन सी कॉमेडी की है बताओ? मजाक करना या फिर टाइम पास करना मेरी आदत नहीं है। मैं यहाँ से नीचे गिरकर मर जाऊं तो आप मेरी डेड बॉडी को कैच देंगे? नहीं, मैं तुम्हें दूंगा। उसके लिए तुम्हें यहाँ से नीचे कूदकर अपना टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं सर? यहाँ से नीचे गिरूंगा तो मेरी हड्डी तक नहीं मिलेगी। ये क्या है सर? आप स्किल टेस्ट करने के लिए स्कल ओपन करना चाहते हैं? मैंने कहा कि मुझे हाइट से डर है तो मुझे वहां से धक्का देकर आप यहाँ आराम से आइसक्रीम खा रहे हैं। आप जान की कीमत जानते नहीं है क्या? मजाक करते हैं आप। आर्या, तुम्हारी बायोडाटा जानकर
तुम्हें टास्क देकर तुम्हें सिलेक्ट करके तुम्हारे ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करने वाला मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। सर मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ, मैंने अब तक शादी भी नहीं की है और मुझे लाइफ में बहुत एंजॉय करना है सर, लेकिन मैं लालच की वजह से कष्ट नहीं उठाऊंगा। जिंदगी में जितने भी कष्ट आते हैं वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत करने के लिए है। मैंने कहा और तुम्हें जंप कर जाना चाहिए था। इट्स ओके, मैं तुम्हें पास करता हूँ। पक्का आप इससे पहले किसी स्कूल में मॉरल साइंस के टीचर रहे होंगे। सी यू एट 10 o'clock। सर वो तो तुम्हारे अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट हो गया है।